खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से वालिदैन दोनों को मिलकर अपने घर को लायक तौर से तामीर करना है, और अपने घर को बेहतर तौर से तामीर करने के लिए वालिदैन दोनों का मिलकर खुदा की आसमानी हिकमत को हासिल करना है, और उन दोनों जो है वो खुदा की आसमानी हिकमत के बगैर अपने घर को बेहतर तौर से तामीर नहीं कर सकते। और मेरे अजीज़ों, अपने घर को लायक तौर से तामीर करने के लिए दोनों माँ बाप का मिलकर खुदा के कदमों में झुकना और उसकी हजूरी में आना और उस आसमानी हिकमत को मांगना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और आज मैं आपके साथ चंद ऐसे पॉइंट्स को शेयर करूँगी जिसके साथ हम अपने घर को बेहतर तौर से, लायक तौर से जो है वो तामीर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम उन पर गौर करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू ख़ानदानों से मोहब्बत करता है, तू ख़ानदानों से प्यार करता है और तू ख़ानदानों में बहाली और खुशहाली को चाहता है। खुदा इस वक्त मेरी तुझसे मिन्नत है कि तू खुदा इस वीडियो को देखने वाले एक एक शख्स को खुदा ले खुदा तू तमाम खुदा लोगों को खुदा अपने पाक रूह की हदायत से भर दे। खुदा हम तेरा करम, तेरा रहम खुदा चाहते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू वालिदैन को छू ले खुदा, ताकि वो तेरी दिनाई और हिकमत के साथ अपने घर को तामीर कर सकें। ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके साथ जो पहला पॉइंट जो शेयर करूँगी वो वालिदैन का अपने घर में क़वाइद ज़वाबित को जो है कायम करना, तरतीब देना। क़वाइद ज़वाबित जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस कहा जाता है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कायनात में भी देखते हैं कि पूरी कायनात का जो निज़ाम है वो इन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जो है वो हमें चलता हुआ नज़र आता है। और हम देखते हैं कि सूरज जो है वो भी अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर जो है वो गरूब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दिन और रात भी इसी तरह अपने वक्त पर दिन चढ़ता है और फिर रात होती है। और ये सारा कायनात का निज़ाम जो है हम देखते हैं कि खुदा ने पूरी कायनात को क़वाइद ज़वाबित के तहत जो है वो तरतीब दिया, और कलाम मुक़द्दस इसके बारे में हमें सिखाता और समझाता। और हम देखते हैं कि बागे अदन में भी जब खुदा ने आदम और हवा को रखा तो वहाँ पर भी खुदा ने कुछ क़वाइद ज़वाबित को जो था वो तरतीब दिया। आप मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 15 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। अब हम देखते हैं कि खुदा ने बागे अदन में नेकोबद की पहचान के दरख्त को भी रखा और हयात के दरख्त को भी रखा, और खुदा ने फिर उसके लिए उनको अहकामात दिए। और हम देखते हैं कि खुदा का एक सारा निज़ाम जो है वो क़वाइद ज़वाबित के तहत हमें चलता हुआ नज़र आता है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को भी जब मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया तो हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को 10 अहकामात दिए। खरूज 20 बाब का अगर हम मुताला करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने 10 अहकामात मूसा को दिए। फिर हम देखते हैं कि हम गिनती और इस्तिस्ना का जब हम मुतालिया करें तो वहाँ पर भी हम खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को, हिदायत को देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से बनी इंसान को इस ज़मीन पर रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी, हिदायत दी। और हम देखते हैं कि जब स्कूल्स में जब बच्चों को उनकी स्कूलिंग का टाइम जो शुरू होता है उसमें भी हम देखते हैं कि स्कूल में भी बच्चे जो हैं वो क़वाइद ज़वाबित को जो है वो सीखते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हमें स्कूलिंग जो है वहाँ पर सारा निज़ाम जो है वो चलता हुआ नज़र आता है। और हम हुकूमतों में भी हर एक जगह पर भी हम ये देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कायम किए जाते हैं। और इस तरह से हम इस बात का हमें सबूत मिलता है कि रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो किस कदर इंसान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और इसी तरह से ये रूल्स और रेगुलेशन एक घर को बेहतर तौर से, लायक तौर से तामीर करने के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और इसलिए मेरे अजीज़ों, तमाम वालिदैन को भी अपने घर में ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को कायम करना है। अपने ख़ानदान में होते हुए, अपने घर में होते हुए बाप और माँ दोनों को मिलकर अपने घराने के लिए
ऐसे कायदो ज़वाबित को बनाना है जिनको उनके बच्चे जो हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें और वो वहाँ पर बेहतर तौर पर रहकर अपने घर को जो है वो वालिदैन जो है वो तामीर कर सकें। दूसरा पॉइंट जो है वो है खुदा से राब्ता रखना, खुदा से कनेक्शन रखना। अब खुदा से हम इंसान जो है, जो वालिदैन है, वो कैसे कनेक्शन जो है वो रख सकते हैं? खुदा से कनेक्शन हम उसके कलाम पर निगाह करने से और दुआ करने से जो है वो हमारा कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ जुड़ता है। और इसके लिए आप मेरे साथ देखें यशवा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे। आप मेरे साथ निकालें यशवा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा ने जब यशवा को अपने लिए खड़ा किया, खुदा ने अपनी कौम के लिए जब खड़ा किया, तो हम देखते हैं कि खुदा ने जब ये हुक्म दिया कि तू शरीयत पर ध्यान लगाना, दिन और रात तेरा ध्यान जो है वो खुदा की शरीयत पर हो। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने बनी नौ इंसान को, जब खुदा ने शरीयत पर चलने के लिए कहा, यशवा को चलने के लिए कहा, तो जब यशवा दिन और रात जब उस खुदा के साथ चलता था, खुदा ने ये पूरी इंसानियत के लिए, आज जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये हम में से हर एक के लिए ये हुक्म है कि हम खुदा की शरीयत पर ध्यान लगाए रखें। और जब वालिदैन जो हैं दोनों मिलकर जब अपने घराने में खुदा की शरीयत पर ध्यान लगाएंगे, खुदा की शरीयत पर चलेंगे, तो वहाँ पर खुशहाली, कामयाबी और कामरानी होगी। और मेरे अजीज़ों, वालिदैन को मिलकर अपने घराने में, ख़ानदान में ख़ानदानी इबादत का एहतमाम करना इंतहाई ज़रूरी है। और जब वो अपनी औलाद के साथ मिलकर अपने घराने में ख़ानदानी इबादत करेंगे, जब वो मिलकर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, जब वो मिलकर अपने खुदा के बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, तो फिर उस घर में खुदा का हाथ होगा, खुदा की बरकत होगी और वो घराना मुबारक होगा, खुशहाल होगा। और मुबारक का मतलब भी खुशहाल होना है। और खुदा उस घराने को मुबारक ठहराएगा, वो घराना खुशहाल होगा, वहाँ पर खुदा चलता फिरता होगा, उसकी हजूरी वहाँ पर होगी और फिर उस ख़ानदान में, उस घराने में हमें खुशहाली और कामयाबी नज़र आएगी। और मेरे अजीज़ों, बहुत से ऐसे खादमीन भी हैं, बहुत से ऐसे खिदमत गुजार भी हैं जो खुदा की खिदमत तो करते हैं, लेकिन उनके घरानों में ख़ानदानी दुआ या मसबे हमें नज़र नहीं आते। और हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम दिन और रात उसके कलाम पर ध्यान लगाए रखें। और जब हमारे घराने में वालिदैन मिलकर जब दुआ या मज़बा कायम करेंगे, जब खुदा की हजूरी में रहेंगे, जब खुदा की हजूरी में चलेंगे, तो फिर उनकी ज़िंदगी में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी होगी। और अगर हम मिसाल उसका 16 बाब उसकी 20वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। अब कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हमारी तवज्जो जो है खुदा पर होगी, जब हमारी तवज्जो उसके कलाम पर होगी, तो वो शख्स, वो ख़ानदान, वो घराना, वो औलाद, वो वालिदैन जो है वो मुबारक होंगे। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है वालिदैन का मेहनती होना। अब वालिदैन का हार्डवर्क होना, मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। हर कलाम मुक़द्दस में हमें इस बात का पता चलता है। अगर हम इंसाल 10 बाब उसकी 16 आयत को पढ़ें, आप सब मेरे साथ निकालें, इंसाल 10 बाब उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। अब खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि वालिदैन का जो है वो मेहनती और हार्ड वर्क यानी होना वो बहुत ज़रूरी है। और जब एक वालिद जो है वो अपने घराने के लिए मेहनत करेगा, मुशक्क़त करेगा, काम करेगा, मेहनती होगा, तो फिर उसका घर लायक तौर से तामीर होगा। और मेरे अजीज़ों, एक वालिद का काम करना, मुशक्क़त करना वो इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो अपने घर की बेसिक नीड्स को जो है, अपने बीवी और बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सके। और बुनियादी ज़रूरियात कौन सी हैं? वो रोटी, कपड़ा और मकान है, जो वो बुनियादी ज़रूरियात एक वालिद का अपने घराने के लिए पूरी करना इंतहाई अहम है।
और हम देखते हैं कि खुदा ने जब आदम से भी बात की और जब खुदा ने आदम से कहा कि जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने कहा कि तू मशक्क़त से करके उम्र भर अपनी मशक्क़त की पैदावार की जो है वो पैदावार खाएगा। और इस बात से हमें इस बात का पता चलता है इस कलाम के हिस्सा को पढ़ने से कि आदम जब मुशक्क़त से उम्र भर अपनी पैदावार खाएगा, यानी इंसान को वालिद को जो है वो मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है ताकि वो अपने घर को पाल सके। उसके पास उसकी आमदनी होनी चाहिए, उसके पास अर्निंग होनी चाहिए जिससे वो अपनी औलाद को जो है वो पाल सके, संभाल सके। और अगर एक वालिद जो है वो काहिल होगा, नाकारा होगा, वह मेहनत और मशक्क़त नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पर हम उस घर को लायक तौर से तामीर होते हुआ नहीं देखेंगे। क्योंकि जब एक वालिद मेहनत नहीं करेगा, अपनी औलाद के पालने के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर उनकी ज़रूरियात पूरी जब नहीं होंगी तो वहाँ पर भी हम खराबी को देखेंगे। लेकिन एक वालिद जो कि खुदा से डरता है, खुदा से मोहब्बत रखता है और वो मेहनत करेगा, मुशक्क़त करेगा, तो फिर खुदा की बरकत उसकी ज़िंदगी में होगी, फिर खुदा का हाथ उसकी ज़िंदगी में होगा और फिर वहाँ पर हमें खुशहाली नज़र आएगी। खुदा उसकी मेहनत का अजर उसे देगा और खुदा उसके ख़ानदान को वो जितना भी कमाता हो, जब वो मेहनत और मुशक्क़त करेगा और फिर खुदा उसके ख़ानदान में जो है वो अपनी बरकत को जारी करेगा। और फिर ये मेहनत और मुशक्क़त जो सिर्फ वालिद के लिए नहीं बल्कि हम माँ के लिए भी कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि कलाम हमें सिखाता है कि एक वालदा का भी जो है वो मेहनती होना, जिससे उसका घर जो है वो तामीर हो सके, लायक तौर से तामीर हो सके। आप मेरे साथ निकालें मिसाल उसका 31 बाब, उसकी जहाँ पर हम एक वालदा के बारे में, एक औरत के बारे में, बीवी के बारे में देखते हैं कि जब वो घर को मेहनत मुशक्क़त करके तामीर करेगी, जब उस घर में काम करेगी तो वहाँ पर क्या होगी, खुशहाली होगी। आप मेरे साथ निकालें मिसाल 31 बाब, उसकी 13 और 15 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, वो ऊन और केतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खातून, एक माँ, एक औरत को कैसा होना चाहिए कि उसका घर जो है वो लायक तौर से जो है वो तामीर हो सके, लायक तौर से जो है उसका घर जो है वो चल सके। और हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो ऊन और केतान ढूंढती है और खुशी से अपने हाथों से अपने काम को करती है। अब खुशी का जो लफ्ज़ हमें यहाँ पर नज़र आता है, यानी कि वो रो के नहीं, वो परेशान हो के नहीं, वो बुड़बुड़ा के नहीं, बल्कि खुशी के साथ अपने घर के सारे कामों को करती है, अपने हाथों से करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने घराने की बेहतरी के लिए उनकी सफाई का इंतज़ाम करती है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करती है ताकि उसका घराना जो है वो बेहतर तौर से जो है वो तामीर हो सके। और फिर लिखा है कि वो रात ही को उठ बैठती है। रात जो है हम देखते हैं कि वो आराम के लिए है और खुदा ने आराम के लिए बनाई है, लेकिन वो रात ही को उठ बैठती है। इस बात को जाहिर करता है कि वो किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी बात में हो, चाहे वो आराम भी करती हो, वो हर वक्त, हर लम्हा अपने घर को तामीर करने के लिए जो है वो तैयार रहती है, अपने बच्चों को मुहैया करने के लिए तैयार रहती है। यानी कि वो मेहनत और मुशक्क़त करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और जब वो अपने घर के लिए सारे इंतज़ाम को खुशी से करेगी, वो खुशी के साथ अपने बच्चों के सारे कामों को करेगी, अपने घर को साफ़ सुथरा रखेगी, तो फिर उसका घर जो है वो बेहतर तौर से तामीर होता हुआ हमें नज़र आएगा। और हम देखते हैं कि आज बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो जॉब करती हैं और वो ख़वातीन जो खुदा से डरती हैं, जो नेक हैं, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, वो वालिदैन जो कि आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने घर को चलाते हैं और अंडरस्टैंडिंग आपस में रखते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहाँ पर हमें कामयाबी नज़र आती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर अपने घर को चलाते हैं। और बहुत सी ख़वातीन जो जॉब करती हैं, जब वो जॉब से फ़ारिग होती हैं तो तब भी वो अपने घराने के लिए उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती हुई नज़र आती हैं। और वो ख़वातीन जब वो जॉब करती हैं तो अपनी जॉब से फ़ारिग होने के बाद छुट्टी के दिन, चाहे वो संडे है या सैटरडे है, जो भी दिन उनकी छुट्टी का उन्हें आता है, उसमें वो अपने घराने की देखभाल करती हैं, उनको संभालती हैं, अपने बच्चों के काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, अपने घरों की सफाई का इंतज़ाम करती हैं, खाने का इंतज़ाम करती हैं। और हम देखते हैं कि खुदा ने ये काम औरत के जो करती है और उसे करने चाहिए, क्योंकि कलाम हमें ये बताता है कि वो घर के कामों को करती है।
और मर्द जो है वो बाहर से जब कमा कर जब लाता है, जब वो निकलता है तो वो मुशक्क़त करता है, तो फिर खुदा दोनों की मुशक्क़त पर अपनी बरकत को रखता है, अपनी बरकत को जारी करता है। तो फिर वो घर जो है वो लायक तौर से हमें तामीर होता हुआ नज़र आता है। जब वालिदैन मिलकर अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, तो फिर हमें उस घर में जो है वो खुशहाली नज़र आती है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है दोनों वालिदैन का खुदा परस्त होना, खुदा परस्ती के मुताबिक चलना। और हम अपने घराने में रहते हुए जो चौथा पॉइंट मैं आपके साथ जो शेयर करने को है वह वालिदैन का खुदा परस्ती का नमूना जो है वो अपने बच्चों को पेश करना। अब इसके लिए अगर हम पैदाइश उसका 22 बाब का मुताला करें तो हम वहाँ पर देखते हैं इब्राहिम की मिसाल हमें एक बेहतरीन मिसाल जो है वो नज़र आती है। इब्राहिम जिसे खुदा ने कहा कि तू इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर दे। और मेरे अजीज़ों, ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें हम एक बड़ी फर्माबरदारी को खुदा के लिए देखते हैं। और यहाँ पर इन सारे हालात में हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो इब्राहिम के साथ है, और जब वो अपने बेटे को इब्राहिम लेकर जाता है तो क्या इसहाक इन सारी बातों में उस खुदा परस्ती के नमूने को हमें देखता हुआ नज़र नहीं आता? हम देखते हैं कि यकीनन जो इसहाक है वो खुदा परस्ती का नमूना अपने बाप इब्राहिम से देख रहा है। वो सीख रहा है कि मेरा बाप किस कदर जो है वो अपने खुदा के लिए फर्माबरदार है, वो किस कदर अपने खुदा की फर्माबरदारी करता है, वो किस कदर अपने खुदा से मोहब्बत करता है कि आज मेरा बाप जो है वो किस तरह से खुदा की फर्माबरदारी करता है और वो किस तरह से उसने मुझे कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया है। और जब खुदा को उसने देखा कि खुदा ने कहा कि तू उसको कुर्बान ना कर, तो ये सारे हालात में जो इसहाक था वो फर्माबरदारी के एक नमूने को देख रहा था। और इसहाक ने सीखा कि किस तरह से जो है मैंने खुदा की फर्माबरदारी करनी है। और यहाँ पर इब्राहिम का एक बेहतरीन खुदा परस्ती का नमूना हम देखते हैं। और फिर कलाम में लिखा है कि सारा जो है वो खुदा से डरती थी। अब सारा जो खुदा से डरती थी, यकीनन वो अपने घर को भी उसी तरह से चलाती होगी, क्योंकि वो खुदा से डरती थी, वो नेक औरत थी, वो खुदा के साथ चलने वाली खातून थी। और वो इब्राहिम और सारा दोनों मिलकर अपने घर को लायक तौर से जब चलाते हुए हमें नज़र आते हैं, तो यकीनन इसहाक उन दोनों की ज़िंदगियों से खुदा परस्ती के नमूने को जो था वो सीख रहा था। और मेरे अजीज़ों, जब हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, तो फिर हमें वो एक्ट करके उन्हें दिखाना है, वो अमल करके दिखाना है, उनके सामने दुआ करनी है, उनके सामने कलाम पढ़ना है, उनके सामने खुदा की इबादत करनी है, परस्तिश करनी है, खुदा की वफादारी करते हुए उन्हें दिखाना है, ताकि वो आपसे सीखते हुए खुदावंद में मजबूत होते चले जाएँ। तो इस तरह से फिर आप अपने बच्चों की बेहतर तौर से तरबियत को होते हुए देखेंगे। अब पांचवा पॉइंट जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो है कमाल संजीदगी से अपनी औलाद को ताबे रखना। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को अपने ताबे रखें। और इसके लिए हम तिमोथियस के नाम पालूस रसूल का जो पहला ख़त उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, तिमोथियस के नाम पालूस रसूल का ख़त, पहला ख़त उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। अब यहाँ पर कमाल संजीदगी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब कि हमें वालिदैन को इस बात के लिए, ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं है, हमें संजीदा होना है, हमें उस बात पर तवज्जो करनी है कि अपने घर में अपने बच्चों को जो है अपने ताबे रख सकें, क्योंकि कलाम ये कहता है कि हमें अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से अपने ताबे रखना है। और कलाम हमें सिखाता है कि हमें उनको ताबे रखना इंतहाई ज़रूरी है। और जब हम अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखेंगे तो फिर वहाँ पर भी हमें खुशहाली और कामयाबी जो है नज़र आती है, तामीरियत का काम जो है वो हमें नज़र आता है। अब कमाल संजीदगी से जब हम अपने बच्चों को रखेंगे, ये वो स्किल्स हैं, ये वो महारत हैं जो हमें अपने बच्चों को, उनके साथ घर को तामीर करना है, वो उन्हें चलाना है, सिखाना है। और जब हम संजीदा होंगे इस बात के लिए, वालिदैन दोनों मिलकर अपने बच्चों के लिए जब मिलकर काम करेंगे, तो फिर उनके बच्चे जो हैं वो उनके ताबिया रहेंगे, खुदा
से जब वो दुआ करेंगे, जब वो खुदा की हजूरी में जाएंगे, तो फिर उनके बच्चे जो हैं वो खुदा के जो है वो ताबिया रखना जो है वो सीखेंगे। उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ पर उन्हें अपने बच्चों को देखना है, चेक करना है, वो उनके दोस्त कौन से हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं, वो किसके साथ मिलते हैं। इन सारी बातों के लिए बाप और माँ दोनों का जो है वो अपने बच्चों को देखना और ताबिया रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर वो अपने बच्चों पर निगाह नहीं रखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उनके बच्चे फिर उनके ताबिया नहीं रहेंगे, फिर वो खुद सर हो जाएंगे। और इस खुदसरी से बचाने के लिए, खुद सर होने से उनको बचाने के लिए उन्हें अपने बच्चों पर जो है वो निगाह रखना जो है वो ज़रूरी है, उनको अपने ताबे रखना जो है वो ज़रूरी है। और मेरे अजीज़ों, एक ख़ास बात जो मैं आप सबके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ इस टॉपिक, इस पॉइंट में, वो ये है क्योंकि वालिदैन जो है वो रोल मॉडल होते हैं। उनकी औलाद जो है अपने वालिदैन से जो है वो सीखती है, जैसा कि मैंने आपसे चौथा पॉइंट भी शेयर किया कि वो खुदा परस्ती का नमूना बने। और अब वो वालिदैन जो हैं वो खुदा परस्ती का नमूना बनते हुए या काम करते हुए अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल होते हैं। और यहाँ पर अपने बच्चों को काबू रखने के लिए, अपने बच्चों पर उनको अपने ताबे रखने के लिए ज़रूरत है कि वालिदैन जो है वो अपने आपसी मामलात को, अपनी आपसी कमियों, खामियों और कमज़ोरियों को बच्चों के साथ शेयर ना करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि वालदा का वक्त जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि बाप मुशक्क़त करने के लिए जब बाहर जाता है, काम के लिए बाहर रहता है, तो हम देखते हैं कि जो औलाद है वो बाप की बजाय थोड़ा माँ के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है। और फिर बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि अक्सर माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ अपने बाप की उन खामियों को, उन कमियों, उन कमज़ोरियों को जो है वो शेयर करती हैं। वो सोचती हैं, वो समझती हैं कि शायद इस तरह करने से जो हमारा घर का निज़ाम बेहतर चलेगा, इनका बाप जो है, और जब मैं अपने बच्चों को बताऊँगी तो वो बेहतर तौर से हमें संभालेगा, हमारी मदद करेगा और हमारा घर का निज़ाम जो वो मेरी भी सुनेगा, और इस तरह से हम बेहतर तौर से अपने घर को चला सकेंगे। और कुछ अक्सर बाप ऐसा करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी की कमियों को शेयर करेंगे तो फिर वो भी बेहतर तौर से काम करेगी। मेरे अजीज़ों, वो आपकी औलाद है, वो आपके बच्चे हैं, वो आपके फ़र्जंद हैं। आपने उनके साथ अपनी कमियों और खामियों को शेयर नहीं करना, बल्कि आप दोनों ने मिलकर आपस में एक दूसरे को मुआफ़ करते हुए, एक दूसरे को मुआफ़ करके एक साथ चलना है, अपने बच्चों को बेहतर तौर पर तरबियत करने के लिए, उनको पालने के लिए। अब वो वालिद जो अपने बच्चों के सामने ही शराब नोशी करता है, अपने बच्चों के सामने ऐसे गलत काम करता है जिससे माँ नहीं छुपा सकती, तो वहाँ पर तो फिर एक माँ को जो है एक नेक औरत का नमूना देते हुए, एक नेक औरत को बनते हुए, खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, वहाँ पर उसे अपनी उस नेकी को सामने रखते हुए, खुदा की मोहब्बत, खुदा के प्यार को सामने रखते हुए, फिर उसने वहाँ पर अपनी हिकमत और दनाई को इस्तेमाल करना है और चलना है। लेकिन वो ऐसी खामियां, वो ऐसे काम जिसका औलाद को नहीं पता, जो सिर्फ़ उसकी बीवी ही जानती है, या जिसका बच्चों को नहीं पता, सिर्फ उसका शौहर ही जानता है अपनी बीवी की खामियों को, या दोनों मिलकर बस एक दूसरे की उन खामियों और कमियों को जानते हैं और औलाद उनको नहीं जानती, तो आपको उन बातों को उनसे पोशीदा ही रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही बच्चे कल को, थोड़े अरसे के लिए शायद आप सोचें कि आप इस तरह कर रहे हैं तो वो आपके ताबे हो जाएंगे, लेकिन वही बच्चे कल को आपके नाफरमान होंगे। वो आपको रोल मॉडल जब नहीं देखेंगे तो फिर वो आपकी उन खामियों को सामने रखते हुए कहेंगे, और फिर वो उन सारे गलत कामों को करेंगे जिनको वो कहेंगे कि जी आपने ऐसा किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब मियाँ और बीवी इन बातों को इग्नोर करते हुए, इन बातों को छोड़ते हुए, एक दूसरे की खामियों को छोड़ते हुए, एक दूसरे की अच्छाइयों को अपने बच्चों के सामने रखेंगे और अच्छाइयों को सामने रखते हुए वो बढ़ेंगे, तो फिर इस तरह से उनके बच्चे जो है वो दोनों के ताबिया होंगे, और फिर इस तरह से उनका घर जो है वो बेहतर तौर से जो है वो तामीर होगा। और अपने घर को तामीर करने के लिए, अपने घर में अपने बच्चों को अपने ताबिया रखने के लिए आपको उनसे मोहब्बत रखते हुए उनसे कम्युनिकेशन करनी है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी बात को सुनना है कि वो स्कूल में क्या करते हैं, वो किसके साथ मिलते हैं, किससे क्या बात करते हैं। आपको अपने बच्चों के साथ राब्ते को कायम रखना है, और इस तरह से आप अपने बच्चों को जो है वो लायक तौर से अपने ताबिया रख सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम सारों को इसमें और भी मज़ीद पॉइंट शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ चंद इन पॉइंट्स को शेयर करते हुए खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगी में चाहूँगी कि खुदावंद का हाथ आपकी ज़िंदगियों पर हो,
ताकि हमारा घर जो है वो लायक तौर से जो है वो तामीर हो सके। तो खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद तो अपने हाथ को ख़ानदानों पर बढ़ा दे। खुदावंद तमाम ख़ानदानों में हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं, तेरी खुशहाली को मांग लेते हैं, ताकि खुदावंद ये ख़ानदान तुझ में मजबूत होते हुए चले जाएं। इनकी औलाद खुदावंद तेरी फरमाबरदार हो, अपने माँ बाप की भी फरमाबरदार हो। ये सब कुछ हम तेरे यीशु नाम से मांग लेते हैं। मेरे अजीज़ों, जब घर लायक तौर से तामीर होगा तो घर अच्छे तौर से तामीर होने के बाद एक बेहतरीन कलीसिया तामीर होगी, और उसका आगाज़ हमें घर से करना है, ताकि एक अच्छी और बेहतरीन और मज़बूत कलीसिया तैयार हो, जिसको लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। मेरे अजीज़ों, घर के तमाम अफराद को, तमाम वालिदैन को, बच्चों समेत पूरे घराने को अपने आप को खुदा की आमद के लिए, पूरी कलीसिया को खुदा की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।